जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं समता। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की परम अनुकंपा हम सब पर बनी हुई है। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। राष्ट्र की धरोहर के रूप में श्री रामचरितमानस को अपना लिया गया है और उच्च स्थान प्रदान किया गया है। ये बहुत ही खुशी का पल है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान संतों की परिभाषा बताते हैं कि संतों में क्या लक्षण होना चाहिए। जो मुझे प्रेमी हैं, जो मुझे ही भजते हैं, उनमें क्या लक्षण होना चाहिए। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। सदा मेरी लीलाओं को गाते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं, लीलाओं का ही श्रवण करते हैं, बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। किसी कार्य को स्वार्थ के फलस्वरूप नहीं बल्कि बिना कारण करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। मुनि सुन साधुन के गुण जेते। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहीं न सकहीं सा दर्श्रुति तेते, कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। असदीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। वे गुण जिसकी कोई सीमा नहीं है और जिसे कहने की का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वे संतगण दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है जिन्हें, ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग जाते हैं या रंग गए हैं। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। जो भगवान में रंग गया हो, भगवान की भक्ति में मग्न हो गया हो,
वो पुरुष, वो स्त्री धन्य है। रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोक। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। सत्संग से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ेगा और वही परम लक्ष्य बनेगा। मास पारायण 22वां विश्राम किष्किंधा कांड यहाँ से प्रारंभ होता है। हमने कई कांड सुने और उन सभी लीलाओं को देखा जो भगवान ने चरित्र रचे थे। उन चरित्रों को सुना, समझने की कोशिश की। भगवान की लीलाएं हम मनुष्यों के लिए एक सीख है। हम जितना अधिक उसे समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उतना ही मानस को पढ़ना हमारा सफल माना जाएगा। कंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूहों को प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी के जीवन रूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान, खानि अगहानि कर, जह बस शंभु भवानी सो, काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जेहि पान के, तेहि न भजसि मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमुख पर्वतनिय राया, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी आगे की ओर चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान,
सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हरि बट रूप देखो ते जाई, कह सुजानि जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। पठे बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। तुरंत ही इस शिला को त्याग कर मैं भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ गए। विप्र रूप धरि करितह गयाऊँ, माथ नाई पूछत अस भयाऊँ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। भगवान की लीला अपरंपार है, इसे समझना बड़ा कठिन है। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। जो छत्री रूप में फिर रहे हैं, हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान जी ने भगवान से पूछा। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह मन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम हो दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है, कहीं वही स्वामी स्वयं नारायण तो नहीं है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। इस वीडियो में इतना ही।
आगे की वीडियो में भी भगवान के पावन चरित्र की चर्चा हम इसी प्रकार करते रहेंगे, श्रवण लाभ लेते रहेंगे। चौपाइयों की व्याख्या को सुनते रहेंगे। विनम्र अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखा करें, इससे को आपका तारतम्य बना रहेगा और आगे की जो भी कथाएं हैं वो आपको सुनने के लिए उपस्थित रहेंगी। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।